हेलो गाइस। तो हम कर रहे थे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की बुक के चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न। और कल की वीडियो में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट किया था और आज चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो बिना समय की बर्बादी किए आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे आज के चैप्टर का नाम है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले देखते हैं मीर और भील आंदोलन के शुरुआती विद्रोह जो कि 1818 से 1860 तक हुए, इन्हें देखते हैं। हम 1 से 50 तक इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो ये की थी 1822 में ब्यावर में, याद रखना, मेरवाड़ा बटालियन की अंग्रेजों ने। राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली पहली जनजाति कौन सी बनी? तो ये बनी मेर जनजाति। 1818 से 21 के मध्य इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? मेर जनजाति ने विद्रोह किया। पहली बार पहली जनजाति बन गई है, ठीक है, विद्रोह करने वाली अंग्रेजों के खिलाफ। देखो, भीलों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहली बार विद्रोह कब शुरू किया? तो ये किया 1818 ईस्वी में। मेवाड़ क्षेत्र के भीलों ने प्रथम बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। 1841 ईस्वी में भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस विशेष सैन्य बल या सैन्य टुकड़ी का गठन किया गया या हुआ? तो ये हुआ मेवाड़ भील कोर, जिसे एमबीसी कहते हैं। ये एक सैनिक टुकड़ी थी। 1841 में इसका गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर एमबीसी का मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो ये खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। सन 1851 में मेवाड़ के किस परगने के मीणाओं ने नया हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये कौन से परगने के मीणाओं ने किया विद्रोह हाकिम के खिलाफ? ये किया जहाजपुर परगने के मीणाओं ने। जो नया हाकिम था ना, मेहता रघुनाथ सिंह, इसके अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह जहाजपुर परगने के मीणाओं ने किया। 1855 ईस्वी में कालीबाई और भीलों के किस प्रसिद्ध विद्रोह क्षेत्र को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना भेजी गई? तो ये है बारापाल क्षेत्र, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 1855 में बारापाल क्षेत्र था। भील जनजाति में बोलाई क्या था जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी? ये था मार्ग सुरक्षा कर, जिसे टैक्स भी कह सकते हैं कर को। भीली जनजाति में बोलोई क्या था? बोलोई सीधा शब्द आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोलोई। तो ये क्या था? मार्ग सुरक्षा कर था भील जनजाति में, ठीक है। भीलों द्वारा वसूल किए जाने वाला रखवाली कर किस प्रकार का था? तो गांव की सुरक्षा के बदले लिए जाने वाला कर था भीलों द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं, हम इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर चलते हैं। तो हमारा जनजातीय आंदोलन चलता है भगत आंदोलन, जिसे गोविंदगिरी या भगत आंदोलन कह सकते हैं, ठीक है। देखो, भील आंदोलन के महान प्रणेता कौन थे? गोविंदगिरी का जन्म किस परिवार में और कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंजारा परिवार में, बांसिया गांव, डूंगरपुर में। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोविंदगिरी का जन्म कहाँ हुआ, जो कि भील आंदोलन के महान प्रणेता थे। तो इनका जन्म हुआ बंजारा परिवार में, बांसिया गांव, डूंगरपुर में, याद रखना, ठीक है। गोविंदगिरी ने भील समाज में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की? तो ये की भगत आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंदगिरी के आध्यात्मिक और सामाजिक गुरु कौन थे जिनसे वे प्रेरित थे? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। सीधा पूछ लेंगे, गोविंद गुरु के आध्यात्मिक और सामाजिक गुरु का नाम बताइए। तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आदिवासियों में एकता और भाईचारे के लिए गोविंदगिरी ने सम सभा की स्थापना कब की? तो ये की 1883 ईस्वी में सम सभा की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1883 में गोविंदगिरी ने सम सभा की स्थापना की आदिवासियों में एकता और भाईचारे के लिए, ठीक है। संप शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो संप का मूल अर्थ है संपत्ति से लिया जा सकता है। देखो, आपसी एकता, प्रेम और भाईचारा, ठीक है। सम सभा का पहला वार्षिक अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर, याद रखना। गोविंदगिरी के मुख्य सहयोगी और उनके शिष्य कौन थे जिन्होंने आंदोलन का प्रचार किया था? तो ये थे पूंजाधीर जी। इन्होंने जोरों शोरों से गोविंदगिरी के इस आंदोलन का क्या किया? प्रचार किया था पूंजाधीर जी ने। तो अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूंजाधीर जी का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह भगत आंदोलन से, जो कि गोविंदगिरी द्वारा चलाया गया था भीलों के लिए।
राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाने वाला मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? तो मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों की सभा पर गोलीबारी करने वाली अंग्रेजी रेजिमेंट कौन सी थी? ये थी मेवाड़ भील कोर और वेलंजली राइफल। दो थी, एक थी मेवाड़ भील कोर जिसका गठन हुआ कब हुआ? 1841 में। मेवाड़ भील कोर जिसे हमने पहले पढ़ा था एमबीसी, इसका गठन हुआ 1841 में, ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं वेलंजली राइफल्स, ये दो थी, इन्होंने क्या किया? मानगढ़ पहाड़ी पर क्या हुआ? गोलाबारी की थी, ठीक है। मानगढ़ धाम हत्याकांड में लगभग कितने भील आदिवासी शहीद हुए थे? तो ये हुए लगभग 1500 भील शहीद हुए थे मानगढ़ हत्याकांड में, ठीक है। मानगढ़ नरसंहार के बाद गोविंद गिरी को बंदी बनाकर कहाँ की जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया अहमदाबाद और संतरामपुर की जेल में। दो जेलों में रखा गया, अहमदाबाद की और संतरामपुर की जेलों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद गिरी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गुजरात के किस स्थान पर गुजारे थे? तो ये गुजारे थे कंबोई नामक स्थान पर गुजरात के। ये कुछ नहीं, इसको काट देना। गोविंद गिरी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर गुजारे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आंदोलन आता है हमारा मोतीलाल तेजावत और एकी या भूमट आंदोलन। इसे एकी भी बोल सकते हैं और भूमट आंदोलन भी बोल सकते हैं। देखो, भील ग्रासी और आदिवासियों को संगठित करने के लिए एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो मोतीलाल तेजावत ने 1921 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस स्थान पर और किस परिवार में हुआ था? तो ये हुआ कोलियारी गांव उदयपुर में। कहाँ है? कोलियारी गांव उदयपुर में ओसवाल जैन परिवार में हुआ। याद रखना, मोतीलाल तेजावत का जन्म, ठीक है, जिन्होंने एकी आंदोलन की स्थापना की 1921 में, शुरुआत की थी। मोतीलाल तेजावत को आदिवासी भील समाज किस उपनाम से पुकारता है? तो ये पुकारते हैं इनको बाऊजी नाम से, जिन्हें बाऊजी का शाब्दिक अर्थ है आदिवासियों के मसीहा। तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासी भील बाऊजी नाम से जानते हैं और बाऊजी का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है आदिवासियों का मसीहा। नेक्स्ट देखते हैं, एकी आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ के किस पवित्र स्थान से किया था? तो ये किया था मातृकुंडिया, राष्ट्र में परगना था 1921 में। याद रखना, और ये मातृकुंडिया कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है, ठीक है। राजस्थान का हरिद्वार किस धार्मिक स्थल को कहा जाता है जहां से एकी आंदोलन शुरू हुआ? तो ये है राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया, जो रासमी तहसील में चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ठीक है। मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ महाराणा के समक्ष प्रस्तुत 21 सूत्रीय मांग पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की पुकार क्या है? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ महाराणा के समक्ष प्रस्तुत 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकी आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत जी ने भीलों को कौन सा मुख्य नारा दिया था? तो ये दिया था नए हाकिम नए हुकुम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकी आंदोलन के तहत तेजावत जी ने भीलों को कौन सा मुख्य नारा दिया? तो ये था नए हाकिम नए हुकुम, ठीक है। ना कोई हाकिम रहेगा तो ना कोई हुक्म रहेगा। नीमड़ा हत्याकांड विजयनगर राज्य में था। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ जिसे दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो ये हुआ 7 मार्च 1922 को, नीमड़ा हत्याकांड, ठीक है। नीमड़ा में मेजर सटन के आदेश पर हुई गोलाबारी में कितने भील शहीद हुए थे? तो लगभग 1200 भील नीमड़ा हत्याकांड में शहीद हुए। मेजर सटन ने गोलाबारी करवाई आदेश देकर, अंग्रेज अधिकारी था। देखो, गांधी जी के दूत के रूप में किसने मोतीलाल तेजावत से मिलकर उन्हें आंदोलन धीमा करने की सलाह दी? तो ये दी थी मणिलाल कोठारी ने, जो गांधी जी का दूत बनकर आया था मोतीलाल तेजावत के पास और उन्हें आंदोलन को धीमा करने की सलाह दी। तो उसका नाम था मणिलाल कोठारी, गांधी जी का दूत। महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर मोतीलाल तेजावत ने 1929 में कहाँ आत्मसमर्पण किया? तो ये खेड़ ब्रह्मा गुजरात में ये स्थान है जहां पर मोतीलाल तेजावत ने 1929 में गांधी जी के प्रभाव में आकर क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के समक्ष। आत्मसमर्पण के बाद तेजावत जी को मेवाड़ की किस जेल में नजरबंद करके रखा गया? तो ये सेंट्रल जेल उदयपुर में सेंट्रल जेल थी, उसमें
मोतीलाल तेजावत जी को 1929 में आत्मसमर्पण करने के बाद रखा गया। स्वतंत्रता के बाद मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनवासी संघ की स्थापना की। कि जैसे ही क्या हुआ, जेल से निकले, स्वतंत्र हुए, तो मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के उत्थान के लिए एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है वनवासी संघ। नेक्स्ट देखते हैं सिरोही आंदोलन। ठीक है, सिरोही रियासत में भी भील और गरासिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, ये मोतीलाल तेजावत ही है। सिरोही के किस स्थान पर अप्रैल 1922 में अंग्रेजी सेना ने भीलों के गांव को पूरी तरह जला दिया था? तो ये है रोहिड़ा और भूला गांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहिड़ा और भूला गांव। सिरोही आंदोलन को दबाने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी ने दमन चक्र चलाया था? तो ये है मेजर प्रिटचार्ड। कौन है? मेजर प्रिटचार्ड, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं मीणा जनजाति आंदोलन। जयपुर रियासत में मीणाओं पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार ने कौन सा दमनकारी कानून पास किया था? तो ये था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924, ये पारित किया था, ये कानून पास किया। ठीक है, जयपुर राज्य द्वारा 1930 में मीणा जनजाति पर कौन सा काला कानून थोपा गया? कि जयपुर राज्य द्वारा 1930 में मीणा जनजाति पर कौन सा कानून थोपा गया? तो यह है जयराम पेशा कानून, जिसे जयराम पेशा नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जयपुर राज्य द्वारा 1930 में मीणा जनजाति पर कौन सा काला कानून थोपा गया? तो अभी देखा हमने जयराम पेशा कानून या जयराम पेशा नियम। देखो, जयराम पेशा कानून के तहत मीणाओं के लिए क्या अनिवार्य नियम बनाया गया था? कि जयराम पेशा कानून क्या था? तो अब देखते हैं 12 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष महिला को प्रतिदिन नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होती थी। ये था जयराम पेशा कानून। और उम्र निर्धारित की गई, 12 वर्ष से अधिक पुरुष और महिला को हाजिरी देनी होती थी नजदीकी थाने में। ये था जयराम पेशा कानून। मीणाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1933 में। याद रखना कि मीणाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मीणा क्षेत्रीय महासंघ की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1933 में। अप्रैल 1944 में नीम का थाना सीकर में विशाल मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की जैन मुनि मगन सागर जी ने। किसने की? जैन मुनि मगन सागर जी ने। मुनि मगन सागर ने मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताने के लिए किस ग्रंथ की रचना की? तो ये की मीण पुराण की। याद रखना कि मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताने के लिए जैन मुनि मगन सागर जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो ये है मीण पुराण की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीण पुराण की रचना किसने की? जैन मुनि मगन सागर जी ने। और मीण पुराण किसके बारे में है? तो मीणा जनजाति के शौर्य के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी अंतिम स्लाइड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1944 में मुनि मगन सागर के सम्मेलन के बाद जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया पंडित वंशीधर शर्मा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जयपुर प्रजामंडल के किस नेता ने मीणा आंदोलन का खुलकर समर्थन किया? तो ये किया टीकाराम पालीवाल और हरिलाल शास्त्री जी ने। ठीक है, 28 अक्टूबर 1946 को किस स्थान पर आयोजित सम्मेलन में मीणाओं ने मुक्ति दिवस मनाया? तो ये चौकीदारी पदों से इस्तीफा 28 अक्टूबर 1946 को किस स्थान पर आयोजित सम्मेलन में मीणाओं ने मुक्ति दिवस मनाया और चौकीदारी पदों से इस्तीफा दिया? तो ये है बागावास सम्मेलन जयपुर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बागावास सम्मेलन जयपुर। जयराम पेशा कानून के तहत महिलाओं और बच्चों को हाजिरी देने से छूट कब प्रदान की गई थी? 4 मई 1946 को। तो इसमें क्या हुआ, महिलाओं और जो बच्चे हैं उनको छूट प्रदान कर दी गई थी जयराम पेशा कानून से 4 मई 1946 को। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष पूर्ण रूप से दमनकारी जयराम पेशा कानून को समाप्त कर दिया गया? तो देखो, स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में पूर्णतः जयराम पेशा कानून को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज का 1 to 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इसी वीडियो के नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो
यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में आपको इस वीडियो के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में देखने को उपलब्ध हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।